ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज हम लोग IBPS AFO IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी आपकी आती है प्रत्येक साल, तो इसी संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फुल प्रोसेस आपको यहां से प्राप्त होगा। एप्लीकेशन आवेदन से लेकर के आपको फीस किस प्रकार से सबमिट करना है और फाइनल आपकी जो फाइनल प्रिंट होती है, यहाँ तक आपको पूरी डिटेल के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए, क्योंकि आने वाले समस्त AFO से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमको ओपन करना है सरकारी रिजल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कब से कब तक ये आपका फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट डेट कब है और स्टार्टिंग डेट कब है। फीस यहाँ पर देख सकते हैं जनरल OBC और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड की यहाँ पर 175 रुपये है और जनरल OBC की आपका 850 रुपये। यहाँ पर मिनिमम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर। फिर आपका दे रहा है एज रिलैक्सेशन, एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। आप जाकर वहाँ पर नीचे आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया होता है, तो वहाँ से आप पूरा एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हमको क्या करना है, अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आइए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया। आप अपने घर बैठे फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो साइड में आपका दे रहा है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन नंबर हमको प्राप्त नहीं है और पासवर्ड भी प्राप्त नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के पश्चात आपका देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, मैक्सिमम 35 कैरेक्टर में आपको फिल करना है नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और कन्फर्म नेम, फिर आपका लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम और नीचे यहाँ पर आपका फुल नेम आपका ऑटोमेटिक सबमिट होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर जो भी आपको है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जहाँ पर आपको प्रत्येक दिन मतलब हमेशा वो नंबर चलता रहे आपका रेगुलर। तो क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समस्त नोटिफिकेशन आपको जो IBPS AFO की साइट से प्राप्त होगी। फिर आपका दे रहा अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर डालने के लिए ईमेल आईडी और फिर कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर आपको सबमिट करना है। फिर आपका कैप्चा कोड फिल करने के नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाना है। तो आइए देखते हैं। अब हमने ऊपर की सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर आपकी अपलोड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर दे रहा है साइड में आपका नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे की आपकी फॉन्ट ओपन होकर आ गई। अब यहाँ पर दे रहा है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स और प्रेफरेंस के लिए अपलोड करने के लिए, तो इसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले वाले पे जब क्लिक करेंगे पोस्ट के लिए, तो पोस्ट आपका दे रहा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो स्केल 1 पे हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको कोड फिल हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड जो दिया होता है IBPS संस्था के द्वारा, तो ये ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाती है। फिर आपकी कैटेगरी आ गई, तो कैटेगरी पर आप जो भी आपकी कैटेगरी होगी तो आप कैटेगरी में आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यदि यस है तो आप क्लिक करें यस पे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं सारा डाटा फिल हो चुका है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दे रहा आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर हु डाइड 1984 राइट्स, तो यस आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना है। फिर आपका यहाँ पर दे रहा है माइनॉरिटी कोटा के अंतर्गत यदि आप हैं तो यस करिए, अन्यथा आपको नो कर देना है। फिर आपका नीचे दे रहा है आपका रिलीजन, धर्म, तो धर्म आपका जो भी है, हिंदू है तो हिंदू डालिए, जो भी आपका हो संबंधित हो तो आप उस पर क्लिक करिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अन्यथा नो कर देना है। नीचे की फॉन्ट आपको ओपन होता चला जाएगा। क्लियर। अब फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो भी है आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
फिर नो करते करते यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेशनलिटी की बात करते हैं तो इंडियन या अदर आपकी जो भी हो तो इंडियन भर सकते हैं, अन्यथा आपको। फिर आपका दे रहा है स्टेट, अदर स्टेट टू विच सेंटर बिलोंग, आप किस स्टेट में चाहते हैं आपका एग्ज़ाम देना, तो यदि आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपके राज्य के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर नीचे स्टेट कोड आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दे रहा है ऑप्शन भरने के लिए कि आप कहाँ चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कहाँ इसमें ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन पहला आपका फिल हो गया, दूसरा आपका फिर आपका यहाँ पर फिल कर दिया हमने। अब नीचे की तरफ देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रहा है कि आपका जो आईडी कार्ड आप यहाँ पर देंगे नीचे आईडी प्रूफ में, तो आईडी प्रूफ और नंबर उसका देना है, तो उस पर जो सेम नेम हो वही देना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, जो भी आपका है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिर आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल करने के पश्चात आपका डाटा भरने के पश्चात हम यहाँ पर फिल करेंगे अपना DOB, तो यहाँ पर DOB हमने फिल कर दिया। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट ऑटोमेटिक वो कर ले रहा है। फिर आपका जेंडर जो होगा तो जेंडर आपका भर दिया गया। फिर आपका ट्विन सिस्टर, यदि आपके जुड़वा भाई या बहन है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर आपका ट्विन का यहाँ पर डिटेल दे रहा है, तो डिटेल आपका यदि है तो भर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करने के बाद आपका दे रहा फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम। एड्रेस आपका जो भी एड्रेस भरेंगे तो आप एग्जैक्ट एड्रेस वही भरिए जो आपका एग्जैक्ट डाटा हो। फिर आपका आईडी कार्ड पे जो भी दिया हो आधार कार्ड पे वही आपको सेम यहाँ पर डाटा आपको फिल करना है एड्रेस की। आपका उपरोक्त जो डाटा होगा, यदि आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करिए, अन्यथा कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करने के पश्चात फिर आपका दे रहा है वैलिड योर डिटेल्स, आप चेक कर सकते हैं, यदि सही है तो टोटल आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, अन्यथा आप एक बार एडिट कर सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य दे रहा है, तो ग्रेजुएट, आर यू ग्रेजुएट, यदि यस हैं तो ग्रेजुएट। फिर आपका ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। फिर ग्रेजुएशन में दे रहा है स्ट्रीम में सब्जेक्ट आपका कौन सा है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर भर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर है तो एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, पिसिकल्चर, जो भी आपका है नीचे आप देख सकते हैं इतने लोग एलिजिबल हैं। काफ़ी लोगों के मन में संदेह रहता है क्या एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं है। तो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर भर लीजिए। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में आपकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री होती है, तो यहाँ पर दे रहा है कोर्स कितने ईयर में आपका संपन्न हुआ है, तो यहाँ पर ईयर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का दे रहा है भरने के लिए, तो ग्रेजुएशन का फिल करने के बाद आपका फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन की यदि डिग्री है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपकी PhD की डिग्री है या अदर डिग्री है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज, फिर आपका ग्रेड और क्लास दे रहा है, तो आपका फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट भरिए, अन्यथा सेकेंड, या आपका पास है तो पास फिल करिए। अब यहाँ पर दे रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी है या डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि CCC, यस कर दीजिए, अन्यथा नो है। फिर आपका यहाँ पर ये आपकी जो डिग्री आपने लिया था उसके संबंध में आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर पढ़ाया गया था तो यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। फिर नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस दे रहा है, तो एक्सपीरियंस पे भर सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उस पर आप लगा सकते हैं, और कितने डेट और कितने मंथ भी आपका टोटल दिया है इसको फिल करना होगा। फिर आपका नीचे दे रहा है कोई अवार्ड आपको मिला है, सीधी भाषा में बता रहा हूँ, अवार्डेड है तो अवार्डेड डालिए, अन्यथा नो कर दीजिए। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि हिंदी आती है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, स्पीक बोलना भी आता है, तो आप तीनों पे टिक कीजिए। फिर आपका इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, जो भी आपका हो, XYZ प्रेफरेंस तमिलनाडु, जो भी आपका लैंग्वेज है इसमें आप प्रेफरेंस भर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों भरना है, आप चाहे तो एक भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं। फिर आपका सेव एंड नेक्स्ट की तरफ क्लियर कर देना। वैलिड योर डिटेल्स से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो
सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। मन में ये डाउट रहता है कि जो बैंक की प्रेफरेंस रखनी है तो किस माध्यम से रखनी है, नेम ऑफ बैंक और बैंक ऑर्डर जो आपका प्रेफरेंस है ये कैसे रखेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा इसके किस बैंक के ब्रांच हैं जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको बैंक प्रेफरेंस, जैसे आपके वहाँ केनरा बैंक सर्वाधिक है तो आप पहले केनरा बैंक को प्रेफरेंस रखिए, फिर आपका टोटल पे कर दीजिए। फिर यदि आपके पास बैंक ऑफ इंडिया आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है तो आप बैंक ऑफ इंडिया रख दीजिए, अन्यथा फिर आपका सेंट्रल बैंक जो भी आपका है स्टेट में आप उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपका प्रीव्यू देखने के लिए दे दिया यहाँ पर कि आप प्रीव्यू अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं। तो ये आपका, फिर फ़ोटो के नीचे आपका दिया होगा कन्फर्मेशन करने के लिए, तो आप इसको कन्फर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के संबंध में बात किया है। पेमेंट ऑनलाइन मोड, फीस आपकी दे रहा है और टैक्स को लेकर टोटल 850 रुपये ओबीसी और जनरल कैटेगरी की होती है। तो पेमेंट की स्टेटस आप देख सकते हैं अनपेड, अभी पेड नहीं किया गया है, बस आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल दिया है। फिर आपका नीचे आने के पश्चात यहाँ पर एग्री करने के लिए दिया, अब यहाँ पर दे रहा आर यू श्योर कंटिन्यू करने के लिए, तो श्योर पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगले फॉन्ट में आपका थंब अंगूठा आपका मेल है तो लेफ्ट थंब लगेगा, यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल का राइट थंब यहाँ पर अपलोड होगा। फिर आपका डिक्लेरेशन के लिए दे रहा है यहाँ पर ये केबी आपका देख सकते हैं, केबी ऑनलाइन आप कंप्रेस कर सकते हैं इसको। फिर सिक्योरिटी पिन आपको फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाला प्रोसेस आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपका थंब अपलोड हो गया है, मेल है तो लेफ्ट, अन्यथा आपका फिर इसको क्या करना है, ओके करके आपका प्रीव्यू देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट करने के लिए देगा कि फाइनल सबमिट करने के लिए, तो यदि आप क्लियर होंगे तो इसको आप ओके करके फाइनल कर दीजिएगा। फाइनल करने के बाद आपका लास्ट स्टेप आपका दे रहा है अमाउंट पेमेंट करने के लिए, ये आपका अमाउंट टोटल हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी पिन देगा, फिर आपको पेमेंट करने के लिए आपका देगा कैप्चा भरने के बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपका कुछ देर के लिए आपका ऐसे ओपन करना है, रखना है, कुछ रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है। फिर आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने के लिए दे रहा है क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है और पूरा डिटेल आपका भर के आपको पेमेंट कर देना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपका कन्वेंस फीस और ये अन्य आपका दे रहा है टोटल फीस। फिर आपका टोटल अमाउंट देने के बाद आपका प्रोसीड विथ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसीड विथ पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ देर में आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पर पूरी OTP आएगी। OTP फिल करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा उस पर आपकी OTP आएगी और OTP जाने के बाद आपका OTP डालने के बाद फिर आपका मेक पेमेंट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, सक्सेसफुल पेमेंट आपका फाइनल हो गया। यहाँ से आपको प्रिंट करके PDF आप अपना रख सकते हैं। फिर लॉगिन करने के पश्चात फिर आप दोबारा आप देख सकते हैं इसका फाइनल प्रिंट, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट। फिर आपको SMS या ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा कि आपका फाइनल सबमिट हो गया है। तो आज का सेशन ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो अभ्यर्थी यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका UG की बात करते हैं हम, अंडर ग्रेजुएशन जो अभी BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनका 10 कॉम्बो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन प्रीवियस 8 ईयर का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।